तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई एम्बिशन नहीं है, सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहते हो, सिर्फ अपने कमरे में सड़ते रहते हो और तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, इस दुनिया पे अपना एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते हो कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद लोग तुम्हारा नाम लें और बोलें कि वाह! क्या इंसान था। तो तुम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड दैट इज़ बोर्डम। बोर देखो, अब बोर्डम को बहुत ही ज़्यादा डिमोनाइज कर दिया गया है। कहा गया है कि अगर तुम बोर हो रहे हो, तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल फॉल्स प्रोपेगेंडा है। शायद किसी मैट्रिक्स जैसी चीज़ ने तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ डाली है, लेकिन फिर भी कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि बोर्डम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये कहे कि बोर्डम ख़राब है, तो सबसे पहले उसकी बात को अपने दिमाग से निकाल दो और मेरी बात को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया तो तुम इसमें अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि मैं तो बोर हो ही रहा हूँ। तो बोर होने से मेरा सिंपल मतलब ये है कि अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज तुम्हारे पास हैं, बी इट योर फोन, योर टीवी, योर लैपटॉप, योर टैब, योर एवरीथिंग, इवन बुक्स, किताबें भी, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, फिलोसफी हो, कोई किताबें हो, सबको साइड में रख दो और जस्ट सिट, बैठो एक कमरे में। नहीं कमरे में बैठना, बाहर बरामदे में, बाहर बरामदे में नहीं, ऊपर छत पे नहीं जाना तो बाहर चले जाओ, पार्क में, पार्क में नहीं जाना पहाड़ पे निकल जाओ। मेरे घर के आसपास पहाड़ है नहीं, ना तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर तुम बोर हो, जहाँ पर तुम कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क में इंगेज्ड नहीं हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कर रहे हो, ऐसी जगह ढूंढो। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि तुम्हारा दिमाग, अब क्योंकि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल बायस नहीं है, हटना पहन के, अब तुम्हारा दिमाग के पास कोई एक्सटर्नल बायस नहीं है, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल चीज़ नहीं है जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर सके। तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? तुम्हारा दिमाग वॉन्डर करेगा, तुम्हारा दिमाग इधर उधर टहलेगा, तुम्हारा दिमाग नई नई चीज़ों में सोचेगा, नई नई चीज़ों को क्रिएट करने की सोचेगा, नए नए थॉट्स आएंगे तुम्हारे दिमाग में। क्या तुम्हें लगता है कि अगर न्यूटन न्यूटन बाबा, जानते होगे तुम न्यूटन बाबा को, न्यूटन बाबा अगर एक किसी पेड़ के नीचे बोर नहीं हो रहे होते तो क्या उनके ऊपर पेड़ फल गिरता और ग्रेविटी की इक्वेशन दे पाते? वो नहीं दे पाते। अगर कोई महान पेंटर बोर होके सोचता नहीं कि मुझे अपनी पेंटिंग को कैसे बनाना है, किसकी तरह बनाना है, तो क्या वो एक महान पेंटिंग बना पाता? नहीं बना पाता। और ज़्यादातर जो आइडियाज़ है, ज़्यादातर जो वर्ल्ड चेंजिंग, रिवॉल्यूशनरी से इनोवेटिव आइडियाज़ है, वो कब आते हैं? वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए नहीं आते, वो यूट्यूब वीडियोस देखे हुए नहीं आते, वो किसी बुक पढ़ते हुए नहीं आते। वो सब आइडियाज़ आते हैं बोर होते वक्त। तो अब तुम्हें पता लग गया है कि बोर्डम तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों ने कहा है, ज़्यादातर तुम्हें स्कूल के टीचर्स या पेरेंट्स ने ही कहा होगा कि बोर मत हुआ करो, बिकॉज तुम बोर जब होते हो तो तुम कोई प्रोडक्टिव नहीं काम नहीं कर रहे होते हो, तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए बोर्डम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारे पास इस समय, आज से 30 साल पहले नहीं, इस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। आज से 30 साल पहले तुम्हारे पास उससे उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। इंटरनेट नहीं था उस समय, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे जितने आज हैं। तो बोर्डम भी तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बोर हुए कैसे, हुए कैसे बोर, ये मुझे नहीं लगता कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है तुमको गाइड करना। अपना दिन का एक शेड्यूल बनाओ, कैसा भी हो सकता है वो, कितने बजे भी उठो, तुम 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे, आई डोंट केयर। तुम रात में 9 बजे सो के उठो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। लेकिन तुम्हें करना है उस शेड्यूल में, तुम्हें एक समय, आधा घंटा, 1 घंटा बोर होने के लिए वो समय अलग से रखना है कि तुम भाई इस एरिया में, इस मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम बोर हो गए, तुम कुछ सोचोगे नहीं, एंड यू विल नोटिस ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। आने वाले 6 महीने में या 9 महीने में या 10 महीने, 1 साल में, यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। तुम कंपेयर करोगे अपने 6 महीने पहले वाले रूप को अपने 6 महीने बाद वाले रूप से, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी फ्लेबरगास्टेड, ये क्या हो गया मेरे साथ, एंड दैट इज इन अ पॉजिटिव वे। तो दिस इज द पावर ऑफ बोर्डम, इतनी पावर होल्ड करता है बोर्डम। और अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बुद्धिमान लोग हैं, तभी मेरे पास 7 सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि बुद्धिमान वैसे भी कम ही होते हैं दुनिया में। तो आई होप कि तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में,
And yeah, do not hope, because losing all hope is freedom, by the way.